भीड़ के साथ में आप चलते हैं तो स्वाभाविक रूप से जब आप ऐसी भीड़ का हिस्सा बनते हैं तो स्वाभाविक रूप से आप भी भीड़ के साथ में जो भीड़ की स्थिति होती है, जो भीड़ की अवस्था हो। अच्छा, यहां भीड़ उन्मादियों की नहीं है, मैंने पहले भी कहा यहां भीड़ उन्मादियों की नहीं है। यह भीड़ जो है किसी व्यक्ति को मारने की भीड़ नहीं है, ये तो स्वयं उसके प्रेम में नछावर होने वालों की भीड़, ये उसके जो है चाहने वालों की भीड़ है। और इतनी भीड़, उस भीड़ में किसी और सबके भाव अलग, लेकिन लक्ष्य एक है। बोले क्या लक्ष्य है? बोले हमें आज के दिन भगवान के, हमें श्री चरणों का आश्रय हमें प्राप्त हो। और यहां पर चरण एक नहीं है, एक ठाकुर के ही चरण नहीं है ये, जरा विचार करिए। श्री वृंदावन में बांके बिहारी जी का जो श्री विग्रह है, यह श्री विग्रह में केवल और केवल श्री कृष्ण जी के चरण नहीं है, यहां पर दोनों तत्वों के चरण हैं, अर्थात रास रासेश्वरी भगवान श्री कृष्ण की आराधनी शक्ति, वृंदावन की महारानी श्री राधा जी के भी चरण कमल प्रभु के साथ में विराजमान विद्यमान है। दोनों के चरण, ये युगल सरकार के चरण हैं। अरे हम तो गए थे एक के चरणों का आश्रय लेने के लिए, लेकिन यहां पर तो हमको एक नहीं बल्कि एक के साथ में एक फ्री मिल रहा है, एक के साथ में दूसरा भी हमें प्राप्त हो रहा है। बोले हम गए थे भगवान श्री वृंदावन में बांके बिहारी जी के चरणों का दर्शन करने, और यहां पर किसका भी दर्शन हमें प्राप्त हो गया सहज और सरलता के साथ। भगवान की जब आप साधना में लिप्त होते हैं, जब आप भगवान के दिए गए सारे साधनों को माध्यम बना लेते हैं उसको प्राप्त करने का। एक बड़ी सुंदर सा, एक मुझे किसी व्यक्ति ने भी मुझे व्हाट्सएप पर किया, बहुत साल पहले की बात है, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा कि अरे इसको छोड़िए, आप एक छोटा सा बच्चा, उसने अपनी बेटी का सिद्धांत दिया था कि बोले मेरी आंखों में पानी तब भरा आया, मेरी आंखों में मैं तब रोने लगा, मैंने अपनी बेटी के सामने एक जगह पर रुपए रखे, एक जगह पर खिलौने रखे और एक जगह पर मिठाई रखी। मैंने ये तीन चीजें उसके सामने रखी, और मैंने ये तीन चीजें उसके सामने जब रखी तो मैं ये देखना चाहता था, मैं ये वो बड़ा उच्च कोटि का विज्ञानी था, और उस मनोविज्ञानी ने अपने उसमें लिखा कि मैंने वो तीन चीजें उसके सामने रखी, और तीन चीजों से मैं उसके बच्चे का, अपनी बेटी का मैं ये देखना चाहता था कि इनमें से वो कौन सी चीज पहले उठाएगी। कि उसमें किताबें भी थी, उसमें जो है मिठाई भी थी, उसमें जो है सब चीजें था। तो उसके मन में भाव था कि वह ये चाहता था देखना कि ये इनमें से किसको पकड़ती, तो मैं उसके हिसाब से मैं इसके आगे भविष्य की तैयारी करूंगा। तो वो कहता है मुझे उस समय ये देख करके मेरी आंखों में पानी भर आया कि मेरी बेटी ने इनमें से किसी चीज को नहीं लिया, बल्कि इन सब को क्रॉस करती हुई वो मेरी बेटी ने आकर के मेरे को पकड़ लिया, मेरे गले से लग गई। छोटी सी बच्ची, 2.5 से 3 वर्ष की बच्ची, और वो कहता है उस समय मैंने प्रण कर लिया, उस समय मेरे मन में प्रण आ गया कि ये मेरी बेटी जो चाहती है, इसके जीवन भले ही मेरी उसकी औकात हो या ना हो, लेकिन मैं इसको हमेशा जो ये चाहेगी, जिस रूप में चाहेगी, मैं इसको हमेशा, इसी प्रकार से भगवान है हमारे, इसी प्रकार से हमारा ईश्वर है, हमारा ठाकुर, हमारा बाबा है। ये बाबा हमारे सामने भोग रखता है, ये भगवान हमारे सामने साधन रख देते हैं कि ले घर का साधन ले, ये घर जो है अपना दुकान का साधन ले रुपयों का साधन ले, दौलत का साधन ले भोगों का साधन ले। अब हमें देखना है कि क्या हम इन साधनों में डूब करके, उन्हीं में लग करके, लिप्त होकर के वहीं तक तो नहीं रह जाते, या हम इन सब साधनों को माध्यम बनाते हुए हम अपने बाबा से मिलते हैं, अपने ईश्वर से मिलते हैं या नहीं मिलते। यह
सिद्धांत है। हमें क्या करना है ये हमारे हाथ में। उसने तो हमारे सामने सब चीजें रख दी, उसने हमारे सामने सारे विषय भोगों को रख दिया। उन विषय भोगों को माध्यम बनाते हैं हम, और माध्यम बना करके हम उस तक पहुंचते हैं, हम उसको प्राप्त करते हैं या नहीं, या उन्हीं विषयों को स्वीकारते हुए हम अपने जीवन की इतिश्री कर लेते हैं। यह दो पक्ष हमारे और आपके सामने। तो आज बड़ा सुंदर दिन है, अक्षय तृतीया का दिन है। अक्षय तृतीया के दिन में यहाँ पर वृंदावन में भगवान श्री बांके बिहारी जी का दर्शन, बड़ा अद्भुत दर्शन हो रहा है। वृंदावन में बांके बिहारी जी के दर्शन में बड़ा सुंदर भगवान के चरणों के दर्शन हो रहे हैं। भगवान का एक पैर उठा हुआ, एक पैर नीचे है, एक नीचे से कमर में कौंधनी बंधी हुई है। भगवान के पेट सिर पेट बड़ा सुंदर भाव, दर्शन करिए आप। इस भाव में भगवान श्री कृष्ण के साथ में, बांके बिहारी जी के साथ में माँ राधरासेश्वरी आराधनी शक्ति भगवान श्री कृष्ण की राधा जी भी विराजमान है। उन दोनों को प्रणाम करते हुए इस अक्षय तृतीया के इस विशेष चिंतन में हम अपने चिंतन को यहीं पर पूर्ण जो है विश्राम देते हैं। और हमारा चिंतन आज के दिन प्रभु के श्री चरणों का चिंतन है। प्रभु के श्री चरणों के उन दर्शनों का चिंतन है कि जिनके दर्शन करके प्रभु हमें स्वीकार करते हैं। ज्योति जी कह रही है आपने सावन का बाबा का जिक्र किया और अभी ऊपर बारिश शुरू हो गई है महाराज जी। जय हो जय हो जय हो। बड़ा सुंदर भाव है। देखिए बाबा का सावन आया, बाबा के सावन में इस समय बड़ा सुंदर। देखिए ज्योति जी, हाँ बाबा, जब मुझे तो ऐसा लगा केवल हवा चल रही है। आपने सावन का जिक्र किया और इंद्र भगवान गरजते हुए बारिश लेकर आ गए हैं। जय हो, बाबा का आशीर्वाद हो ज्योति जी। देखिए ऐसा नहीं है, तो बाबा की कृपा है और आपके मन का भाव है। हम नकारात्मकता में भी सकारात्मकता देख लेते हैं और बाबा की कृपा का दर्शन कर लेते हैं। ये ही सिद्धांत हमें अपने ईश्वर से, अपने बाबा से मिलाने का कार्य करता है। तो आइए आज के दिन इस चिंतन को यहीं पर विश्राम दें। बड़ा सुंदर सा एक भाव है। हरि जन के हरिदास, हरि जन के हरिदास पुजारी न होते। हरि जन के हरिदास पुजारी न होते, तो वृंदावन में बांके बिहारी न होते। तो बांके बिहारी जी को प्रणाम करते हुए आइए बड़े प्रेम भाव से हम लोग आज के चिंतन को यहीं पर विश्राम दें और कल पुनः 1 से 2 बजे के मध्य में हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित होंगे। महाराज जी ये दोनों बिहारी जी हैं, जैसे बिहारी जी में बिहारी तो कई सारे हो गए, राधा स्नेह बिहारी हो गए मंडोल जी के। ये वृंदावन बिहारी लाल और बांके बिहारी लाल दोनों अलग अलग हैं कि एक ही है? नहीं, दोनों अलग अलग है महाराज। तो पहले जो बिहारी लाल जी अलग हैं और श्री बांके बिहारी जी अलग है। श्री बांके बिहारी जी का स्वरूप अलग है। देखिए हमारे यहाँ द्वारिकानाथ भगवान का स्वरूप अपने आप में बड़ा अद्भुत स्वरूप है। भगवान का स्वरूप जो द्वारिका में, जो हम जब कहते हैं ना, जो है श्रीनाथ जी महाराज, तो श्रीनाथ जी महाराज का दर्शन, भगवान श्रीनाथ जी महाराज का जो आभूषण और जो उनका श्रृंगार पद्धति है और जो द्वारिकानाथ की, जो द्वारिकापति की जो श्रृंगार पद्धति है, उन दोनों श्रृंगार पद्धतियों में भेद है। यहां तक हमारे यहां पर यह है लक्ष्मी नारायण अलग हैं तो भगवान विष्णु अलग हैं, तो श्रीमन नारायण अलग हैं, वासुदेव अलग हैं, संकर्षण अलग हैं। ये केवल नामों में ही भिन्नता नहीं है, भगवान की सारी व्यवस्थाएं भी अलग अलग हैं। भगवान श्री कृष्ण अलग हैं, गोवर्धनधारी अलग हैं, गिरिराज धरण अलग हैं। तो ये जो इन नामों का केवल भेद मत समझिए कि केवल नाम भेद है, नहीं, अपितु श्रृंगार में भी भेद है। श्रृंगार करने की पद्धति, जो राधा वल्लभ जी की जो श्रृंगार पद्धति है, वहां पर श्रृंगार पद्धति के साथ में राधा वल्लभ जी में जो उनका जो भाव है, जो भाव व्यवस्था है, जो भाव जगत है, वो भाव जगत अलग है। और उसके बाद में जो है श्री वृंदावन में बांके बिहारी जी का भाव पक्ष अलग है।
श्री वल्लभ कुल संप्रदाय में ही पुष्टि मार्ग में ही भाव जगत अलग है। तो सबके अलग अलग भाव जगत की अलग अलग व्यवस्था है। श्री वृंदावन में मैं आज आपको एक होमवर्क देता हूँ। श्री वृंदावन में बांके बिहारी जी के श्री विग्रह में राधा जी का दर्शन करिए और कल मुझे बताइएगा। तो आइए बड़े प्रेम भाव से आनंद लें, आज के चिंतन को यहीं पर विश्राम दें। कल पुनः हम लोग 1 बजे उपस्थित होंगे।